Hello, parents. I'm Dr. Priyanka, and welcome to my channel, Parents and Little Angels. I'm a practicing neonatologist and pediatrician in Meerut. So basically, कुछ चीज़ें मैं बॉटल हाइजीन के हिसाब से आपको बताना चाहती हूँ, जो अक्सर मैं अपने घर में भी देखती हूँ कि लोग मिस्टेक कर रहे हैं। और जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं, तब भी हम ये चीज़ नोट करते हैं कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है? तो बॉटल फीडिंग मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स खुद ही चूज़ करते हैं। हम सबको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट है, पर कई बार ऐसा बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती हैं कि ऐसा नहीं हो पाता। हो सकता है कि बेबी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं पकड़ पा रहा है। हो सकता है आप वर्किंग मदर हो, तो आपका अपना दूध खुद का एक्सप्रेस करके बेबी के लिए रख के जाना है, तो उन केसेस में बॉटल फीडिंग कई बार मैंडेटरी हो जाता है। कटोरी स्पून फीडिंग कई बार उतना फीजिबल नहीं हो पाता। तो बॉटल फीडिंग कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉटल फीडिंग में एक यही बात रहती है कि हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग हर बार बॉयल भी करते हैं बॉटल को, हम पूछते हैं तो लोग हर बार जिनके पास स्टेरिलाइज़र्स होते हैं वो स्टेरिलाइज़ भी करते हैं। पर हम क्या मिस्टेक करते हैं जिससे कि हमारी उस हाइजीन का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता। तो मेरे पास एक बॉटल है, इसमें मिल्क भी है। तो मेरे पास एक बॉटल है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम इसको स्टेरिलाइज़ कर देते हैं या हम इसको जब बॉयल कर देते हैं, है ना? तो जहाँ पे भी बॉटल को हमें टच करना है, तो बॉटल को कई बार ना हम, मान लीजिए ये निप्पल हमने ऐसे रखा हुआ है, तो हम कई बार निप्पल को ऐसे उठा लेते हैं, कई बार हाथ भी नहीं धोते, कई बार निप्पल्स को ऐसे उठा लेते हैं। या हम जब बॉटल में दूध बना रहे हैं, तो हमने बॉटल में दूध बनाया, ये कर दिया, है ना? दूसरा, हमने इसको कहीं भी रख दिया, स्लैब पे रख दिया किचन के, या टेबल पे रख दिया, जो कि बहुत ही अनक्लीन सरफेस है। तो ऐसे इन्फेक्शन होने का बहुत हाई चांस रहता है। तो हमें कभी भी बॉटल को ऐसे नहीं टच करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने के बाद हम बच्चे को, अगर हमें टच भी करना है इसको, तो हम हैंड वॉश करके इस तरीके से टच करें। और जब हम दूध बनाएं तो बॉटल के ढक्कन को इधर उधर नहीं छोड़ें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारी हाइजीन का, स्टेरिलाइज़ करने का, बॉयल करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे अनक्लीन हाथों से हम निप्पल को ऐसे टच कर रहे हैं, या हम निप्पल को ऐसे कहीं भी किसी भी सरफेस पे रख दे रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट कि हमने स्टेरिलाइजेशन फॉलो ही नहीं किया। तो ये कई बार पेरेंट्स को पता होता है, बट जो और केयर गिवर्स हैं, घर में दादी हैं या घर में बेबी सिटर है, वो लोग ऐसा फॉलो नहीं करते हैं, है ना? दे डोंट वॉश देयर हैंड्स। हैंड वॉश करने के बाद अगर हैंड वॉश भी करते हैं तो निप्पल से पकड़ के कर देते हैं, इसको कहीं भी रख देते हैं। तो ये दो मिस्टेक जो है ना, ये प्लीज़ आप ना करो। इन्फेक्शन लीड्स टू डायरिया, and that is not a good situation for the baby and parents as well. I hope this information helps. Thank you.